हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं परियोजना विधि, जिसे इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। दोस्तों, इससे निश्चित रूप से टेट एग्जामों में क्वेश्चन बनता है। तो आइए इस विधि को हम समझ लेते हैं और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम टैकल आउट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप सभी जुड़ जाइए और अपनी पेन डायरी लेकर साथ बैठ जाइए और इसको नोट डाउन भी करते चलिए। साथ में हमारे चैनल पीएस माइंड मस्ती को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में साझा कीजिए। तो आइए देखते हैं परियोजना विधि। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परियोजना विधि का उदय अमेरिका में हुआ। ठीक है ना। इसका प्रतिपादन किलपैट्रिक महोदय ने किया था और इसके जो जनक माने जाते हैं वो जॉन डीवी माने जाते हैं। और दोस्तों, याद रखना कि जॉन डीवी के शिष्य ही किलपैट्रिक महोदय हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक जानकारी थी। चलते हैं इसके अंदर। उदय कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। ठीक है। प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक महोदय। जैसा कि मैंने अभी बताया, किलपैट्रिक कौन है? डीवी के शिष्य। ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि का उदय कहाँ पे हुआ दोस्तों? अमेरिका में। इसको जरूर याद रखें। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में रिचर्ड महोदय ने। किसने? रिचर्ड महोदय ने किया। किसने? रिचर्ड ने। ठीक है। ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया था, इसलिए मैंने अभी बता दिया है कि 1900 ईस्वी में रिचर्ड महोदय ने किया। ठीक है। किस शब्द का प्रयोग? प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। ठीक है। इसके जनक कौन है? जॉन डीवी है। चलते हैं इसके सोपान देख लेते हैं। दोस्तों, सोपान को हम इस प्रकार याद रखें कि जिस प्रकार हम जब मैट्रिक में थे, 12th में थे, तो हम जब प्रोजेक्ट करने के लिए या प्रयोग करने के लिए लैब में जाते थे, सर्वप्रथम हम क्या करते थे? परिस्थिति का निर्माण करते थे, मतलब कि वो माहौल बनाते थे। ठीक है ना, लैब में। इसके बाद अपन को कौन सा प्रोजेक्ट करना है, मतलब योजना का चयन करते थे। फिर दूसरे नंबर पे पहले परिस्थिति का निर्माण, इसके बाद दूसरे नंबर पे योजना का चयन, और तीसरे में जैसे ही चयन कर लेते थे कि ये प्रयोग करना है, इसके बाद उसका अपन वस्तु को जुटाते थे, मतलब निर्माण करते थे। ठीक है ना, क्रिएट करते थे। इसके बाद योजना का क्रियान्वयन, उस पर प्रयोग करके अपन ने देखा कि क्या ये वास्तव में है या नहीं है। जैसे अपन NaCl विलयन वाला प्रयोग करते थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसका क्रियान्वयन, पहले में परिस्थिति का निर्माण किया, फिर योजना का चयन किया, फिर उसके बाद योजना का निर्माण, और फिर इसके बाद योजना का क्रियान्वयन। और जब क्रियान्वयन हो जाएगा दोस्तों, तो फिर अपन मूल्यांकन करते थे कि वास्तव पे ऐसा हो रहा है या नहीं है, ये सत्य है या नहीं है। तो उसका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने बाद इसके बाद अपन ने जो भी परिणाम सामने आया उसका अपन ने क्या किया? कार्य का लेखा जोखा किया। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने ऊपर ही ढाल कर पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा याद रहेगा दोस्तों। अपने अपने ही ऊपर ले लें, अपने ऊपर लागू कर लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट विधि समझ में आ गई होगी। 2-3 बिंदु इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जनक और सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, और इसके सोपान। सोपान में से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। आप इसको पढ़ें, लिखें एवं अपने जहन में उतारें। ठीक है दोस्तों। तो यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यू जुड़े रहें और पढ़ते रहें। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो या नए व्यूवर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।